अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर की किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम कि कंप्यूटर की रैम कितनी टाइप्स की होती है और कंप्यूटर की रैम किस तरह से काम करती है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रैम के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रैम एब्रीविएशन फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। Simple सी definition, random access memory is a computer's short-term memory which it uses to handle all active tasks and apps। देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है यानी कि रैम कंप्यूटर की एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से मुराद ये है कि कंप्यूटर का जो डेटा है वो टेम्परेरी अपनी मेमोरी में सेव रखती है, और जब हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज़ करते हैं या कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, तो मेमोरी हमारे उस डेटा को जो उसने टेम्परेरी सेव किया हुआ होता है अपनी मेमोरी में, उसको ख़त्म कर देती है, रिमूव कर देती है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्किंग कर रहे हैं और अभी आपने इस फाइल को सेव नहीं करवाया, ठीक है, अपनी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क में सेव नहीं करवाया। अभी जो ये आपकी फ़ाइल सेव है ये टेम्परेरी सेव है, और वो कहाँ पर, कंप्यूटर की जो रैम है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें। लेकिन अगर हम इस फाइल को बगैर सेव किए यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और डू नॉट सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो अब ये फ़ाइल हमारी ख़त्म हो गई। कंप्यूटर की जो मेमोरी थी यानी कि कंप्यूटर की जो रैम है, उसने इस डेटा को अपनी मेमोरी से अरेज कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब आप उस डेटा को नहीं ला सकते, ठीक है। तो कंप्यूटर की मेमोरी सेम इसी तरीके से, तो देखें कंप्यूटर की मेमोरी इसी तरह काम कर रही होती है जिस तरीके से भी मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी अपने अंदर डेटा को सेव कर रही होती है। जैसे ही हम एप्लीकेशन क्लोज करते हैं, फाइल क्लोज करते हैं, सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, तो ये अपनी मेमोरी में जो सेव किया हुआ डेटा होता है उसको अरेज कर देती है, ख़त्म कर देती है। और कंप्यूटर की मेमोरी आपके जितने भी टास्क हैं, जितना भी डेटा इनपुट हो रहा होता है, प्रोसेसिंग से दोबारा रिजल्ट आ रहा होता है, वो सारे का सारा रैम ही कंट्रोल कर रही होती है, और जितनी भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो सारा रैम ही कंट्रोल कर रहा है। टाइप्स ऑफ रैम की अगर बात करें तो सबसे पहली टाइप आती थी हमारे पास सिम 30 पिंस। अब आप कहेंगे कि सर को क्या हो गया, ये कौन सी सदी की रैम हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी। तो देखें, मेरे पढ़ाने का तरीक़ाकार ये है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मुझसे जो पढ़ रहे हैं, उनको ओल्ड टेक्नोलॉजी से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी तक तमाम चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं ओल्ड टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चल रहा होता हूँ और एडवांस टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चल रहा होता हूँ। तो इसमें जो आपके पास सिम 30 पिंस आपको नज़र आ रही है, कहीं आपको आज के ज़माने में यूज़ होती हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की जो पहली रैम थी वो थी सिम 30 पिंस, और ये उसकी शेप होती थी, और ये रैम यूज़ होती थी 8086 एंड 8088 कंप्यूटर में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, 8086 एंड 8088। इसके बाद आपके पास एक सेकंड टाइप आती थी रैम की, सिम 72 पिंस। ये रैम यूज़ हुई है 8086 कंप्यूटर से लेकर पेंटियम 1 तक के कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। अब ये रैम भी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, कहीं आपका इससे वास्ता नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप इससे कभी भी नहीं मिलेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि सिम 72 पिंस भी कभी आई थी। इसके बाद टाइप नंबर 3, डिम, या सेकंड नेम इसका SD रैम। टोटल जो इसकी पिंस होती हैं 168 पिंस। पिंस हम किसे कह रहे हैं, जो गोल्डन कलर की आपको सर्किट के नीचे, रैम के सर्किट के नीचे जो गोल्डन कलर की पिंस नज़र आ रही हैं, ये हमारी पिंस कहलाती हैं, ठीक है। तो SD रैम में जो टोटल पिंस होती थी वो 168 पिंस होती थी, और ये रैम यूज़ हुई है पेंटियम 1 कंप्यूटर से लेकर पेंटियम 4 कंप्यूटर्स तक, ठीक है। इस रैम की आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके स्टिकर पर लिखा हुआ होता है कि ये आपकी SD रैम है, लेकिन अगर ये स्टिकर उतार दिया जाए तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप इसके कट से आइडेंटिफाई करेंगे। SD रैम में 2 कट्स होते हैं, एक कट इसका 10 पिंस के बाद होता है और दूसरा कट इसका 30 पिंस के बाद होता है।
देखें, एक कट इसका स्टार्टिंग में होता है और दूसरा कट इसका सेंटर में होता है। जो जिस रैम में दो कट आपको नज़र आए पिंस के बीच में, तो वो आपकी SD रैम कहलाती है। इसके बाद आपके पास DDR1 टोटल 184 पिंस, DDR2, DDR3 240 पिंस एंड DDR4 288 पिंस। लेटेस्ट रैम जो है इस वक्त DDR4, ठीक है। अच्छा, DDR1 जो है ये Pentium 4 कंप्यूटर में यूज़ हुई है। DDR2 DDR2 जो है ये Pentium 4 में भी यूज़ हुई है और उसके अलावा Core 2 Duke कंप्यूटर्स में भी यूज़ हुई है। इसके बाद कोर की जितनी भी सीरीज़ हैं उसमें जितनी भी जनरेशन है, ये आगे जब सब तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे, जनरेशन कैसे फाइंड की जाती है, हमें कैसे पता चलेगा हमारी कौन सा कोर है टेक्नोलॉजी और उसकी जनरेशन क्या है, वो तमाम चीज़ें आगे आपको क्लियर होंगी, मैं आगे क्लासेस के अंदर बताऊंगा। फ़िलहाल DDR3 एंड 4 जो है ये आपके पास कोर की सीरीज़ के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो चाहे किसी भी जनरेशन के हों, उनमें ये रैम यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि DDR2 का जो बोर्ड होगा, मदरबोर्ड जिसे हम कहते हैं, आगे पढ़ेंगे मदरबोर्ड भी, तो DDR2 के मदरबोर्ड में DDR3 रैम नहीं लगेगी। इसी तरह DDR3 के मदरबोर्ड पर DDR4 रैम नहीं लगेगी। जो टेक्नोलॉजी का बोर्ड है उसी टेक्नोलॉजी की रैम वहाँ पर लगेगी। इन चारों रैमों में डिफरेंस क्या होता है, आइए वो दिखाता हूँ अब आपको। देखें, सबसे टॉप पर जो रैम है ये DDR1 है, इसके बाद DDR2, DDR3 एंड DDR4। एक चीज़ सेम है तीनों में, चारों रैम्स के अंदर आपको एक ही कट नज़र आ रहा है, लेकिन ये कट अलग अलग पोजीशंस के ऊपर है। DDR1 का कट आपको इस जगह पे नज़र आ रहा है, DDR2 का कट इससे एक मिनट पहले होता है, DDR3 का कट देखें बिल्कुल ही आपको डायरेक्शन उसकी बिल्कुल अलग नज़र आ रही है, और DDR4 का कट आपका ये रहा, ठीक है। तो ये सिर्फ कट से आपने पहचानना है कि रैम कौन सी टेक्नोलॉजी की है। जब आप काम करते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है। अगर ऊपर स्टिकर हम हटा भी दें रैम के ऊपर से तो आपको पता होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि रैम का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि रैम का काम क्या है, कितनी तरह की रैम है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।